अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है पार्ट 2 में हमने बाइक के टंकी टापे वगैरह सब कलर होने दिए थे। इस वाले पार्ट में इंजन हम साफ़ करेंगे, जो कि पार्ट 1 में बहुत गंदा हो रहा था इंजन। और इंजन को साफ़ करना लाजमी है, जाहिर सी वजह रिस्टोर हो रही है बाइक, तो उसमें लाजमी है कि इंजन भी चमकता हुआ दिखे। और अभी ये किया है मैंने कि इंजन को साफ़ कर लिया है। इस पे किया ये कि मैंने पेट्रोल से धोया दबा के, और काफ़ी ग्रीस जमा हुई थी। और जो चेसी भी हमें घिसनी थी, जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो चेसी अपना चेसिस है बाइक का, वो मैं टोटल कलर नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा रंग नहीं था। जहाँ जहाँ रंग है मैं वहाँ पे कलर करवा दूँगा, मतलब टचअप कर लूँगा खुद ही। तो मैंने उससे घिस दिया है अभी। और जहाँ तक इंजन का काम है, वहाँ पे मैं कलर नहीं कराऊँगा इंजन पे, जेन्युइन ही रहने दूँगा, अच्छा लगेगा लुक। और जो नीचे से देखो आप, पहले वाली पार्ट 1 में अगर आपने देखा है तो काफ़ी ग्रीस वरीस थी नीचे। और अभी मैंने बहुत पागलों की तरह रगड़ा है, समझ लो 2.5-2 घंटे ये खा गया मेरे इंजन ही, सिर्फ इंजन की सफाई और चेसिस लगड़ने में। तो तब जाके ये मुझे निखर के आया। अभी ये मैंने लगा छोड़ दिया, और इसके बावजूद पेट्रोल और मिट्टी के तेल से भी रगड़ा है। तो ये आप देखो कैसी शाइन मार रहा है अभी। ताकि मैंने कहा, और ये जाके यार बहुत सदियों पुरानी गन थी, तो वो मैंने निकाली है। देखो अभी सारा चमक गया। बाकी चेसी का यही है, आपको मैंने देखो चेसी घिस दी है, और कलर भी करके दिखा दूंगा इस पर कि कलर भी कैसा हुआ है चेसी पे। और अभी ये देखो मैंने साफ़ कर लिया। थोड़ा सिलेंसर का भी सीन है, तो अभी तो नहीं बता रहा सिलेंसर के बारे में, वो वीडियो आएगी तब आपको पता चलेगा। और ये हो गई अपना चेसी और इंजन की वीडियो आज। और एक तो मैं आपको दिखा दूंगा टैंक इसका जो है, वो लेकर पड़ के आ जाएगा, टैंक और टापे। और अपना अल्लाह भला करे, इसका जो स्विंग आर्म है, स्विंग आर्म मैंने देखो अभी तक नहीं खोला है, तो स्विंग आर्म की ख्वारी में काटूँगा, ज़ाहिर सी बात है। क्योंकि जब मैं सामान आ गया ना सारा, तो मुझे स्विंग आर्म पसंद नहीं आ रहा था यार। मैंने कहा यार नहीं, इसको भी भट्टी कलर करवाएंगे, क्योंकि नई बाइकें नहीं बचती हैं कराची के अंदर पानी से, तो ये तो फिर भी पुरानी बाइक है। मैंने कहा एक पक्का काम हो जाएगा, ताकि अभी बाइक खुली हुई भी है ना, तो आराम से खुल जाएगा स्विंग आर्म। तो मैंने स्विंग आर्म बाद में खोला है, ये सब होने के बाद, उसके बाद खोला है। स्विंग आर्म बाद में खोला है, और डबल स्टैंड वगैरह तो उसकी वीडियो आ जाएगी, स्विंग आर्म की नहीं आएगी, वो मुझसे मिस हो गई है, ब्लंडर हो गया था मुझसे। तो ये है कि डबल सीन। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो टैंक है ना, इसका वो अंदर केमिकल पड़ के आ गया है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। सेकंड बात ये है कि लेकर भी लग गया उसमें। और ये इसके नीचे के अपना क्या कहते हैं, साइड स्टैंड और डबल स्टैंड। पैदा हुआ इसका डबल स्टैंड भी ओरिजिनली है अपना। और चेन की बात जहाँ तक रही थी, चेन मैंने क्लीन कर दी थी इस पे लगे लगे, लेकिन मैंने फिर दोबारा क्लीन करी, जाहिर सी बात है खुल गई थी। और स्विंग आर्म के लिए जब मैंने निकाली तो खुल गई थी चेन। अभी इतनी साफ़ हुई है देखो। और इसके चक्कर में मेरे हाथ फुल काले हो गए थे, और नीचे ज़मीन भी काली हो गई थी। मिट्टी तो मैंने पहले ही डाल दी थी ज़मीन पे, ताकि मैं उठाऊँगा ना तो वो मिट्टी साथ साफ़ करनी होगी बस। तो ये ऑयल पड़ा हुआ था नया, मैंने नया ऑयल डाल रहा था इस पर, ताकि वो हो जाए। ये चेसी आप देखो, चेसी मैंने कलर कर दी, टचअप करना था। बाकी इसके ऊपर सामान आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ कलर नहीं हुआ हुआ। जहाँ जहाँ कलर हुआ हुआ ना, वो पता चलेगा, सामान आ जाएगा आपको जब मैं दिखाऊंगा ना एंड रिजल्ट में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा कलर क्यों किया है। तो जहाँ जहाँ रंग था वहाँ, और जेन्युइन की जेन्युइन भी रह गई जो उसकी चेसी थी। अब इसी के नीचे आए तो इस पर मैं मारने वाला हूँ डामर, जो कि मैंने टंकी के नीचे मारा है और अपना मडगार्ड के नीचे मारा है। वो मैं आपको एंड की वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने डामर मारा है, और वो मैं मारूंगा ताकि जब पानी लगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बनाने वाला हूँ। तो ये आ गई है इसकी टंकी। टंकी के अंदर ये केमिकल होता है जो मैंने आपको बताया था, पहले साफ़ होती है टंकी पूरी अंदर से, और ये शायद विनेगर वगैरह डालते हैं ये लोग, और फिर कुछ छर्रे वर्रे डालते हैं जिससे एक जंग निकलता है। तो काफ़ी हद तक ये साफ़ होती है, उसके बाद जाके ये केमिकल डलता है। इसकी गारंटी देते हैं ये लोग, 1 साल 2 साल की शायद गारंटी है इसकी। तो गारंटी पे ये होता है, और उसके बगैर काम नहीं करते ये जो केमिकल डालते हैं। और ये कलर वाला ही डालता है जिससे मैंने कलर करवाया है। तो ये टंकी बन के आ गई थी, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। बाकी एंड रिजल्ट में आपको इंशाल्लाह मैं पूरी बाइक ही दिखाऊँगा, और ताकि उसी में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पार्ट 1 पार्ट 2 जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, होंडा 1981 का। मिलते हैं पार्ट 2 में, और लाइक सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए टाइम पे।